Hello guys, I am Krishnanand Pandey from Karghar. Welcome you all in Qatar English classes. Tomorrow we learn English and their function and grammar, English grammar. तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सीखे थे कि इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको ऑर्थोग्राफी, वर्ण मतलब अक्षर, तो इसके बाद दूसरा था इटिमोलॉजी, शब्द विचार। तो वर्ण माने अक्षर होता है, अक्षर से क्या बना, शब्द बना था। इसके बाद आपका होता है सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब वाक्य विचार। सिंटेक्स माने वाक्य विचार हो रहा है, तो सिंटेक्स को ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। वाक्य विचार मतलब वाक्य पर विचार करना, वाक्य का एक जानकारी होना, तो सिंटेक्स का मतलब सेंटेंस होता है। इसके बाद प्रोलोडी था छंद विचार, अलग अलग तरह के विचार उसमें व्यक्त किया जाता है। और लास्ट में पंक्चुएशन था, चिन्ह विराम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के जो 5 भेद होते हैं, वही 5 भेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी प्रकार के दुनिया के वाक्यों का निर्माण करने के लिए। उसी इंग्लिश ग्रामर की मदद से सभी प्रकार के वाक्यों का निर्माण होता है। आज हम लोग का टॉपिक है सेंटेंस। बोर्ड पर राइट डाउन कर रहे हैं, देखते रहेंगे। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग डिफिनीशन भी कहते हैं। तो डिफाइन करते हैं, तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense। देख रहे हैं, मैंने डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ निकाले। तो जो जिसका पूरा अर्थ निकलेगा उसी का सही अर्थ निकलेगा। तो हम लोग समझ गए कि सेंटेंस माने वाक्य होता है। सेंटेंस को मैंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है कि हम लोग सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य वह है जो शब्दों का समूह है और जिसका कंप्लीट माने पूरा अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस वाक्य कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए। He is an excellent student। दूसरा है is she a beautiful girl। तीसरा है come here please। चौथा है may you live long। और पांचवा है पूरा India has won the match। आप लोग देख रहे हैं,
सेंटेंस के मैंने एग्जाम्पल्स 5 जानबूझ के लिखे हैं, क्योंकि इसके जो काइंड्स होते हैं वह इन्हीं एग्जाम्पल को हिंट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक तेज छात्र है। अब इसमें हम ही के बाद इज न लगाकर एम लगा दें, आर लगा दे, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। या इज हटा ही देते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हम क्या बताए हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हो और कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसमें ही के साथ इज एकदम कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक तेज छात्र है। इज सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या वह तेज लड़की है, क्या वह एक तेज लड़की है। तो सॉरी, इज सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या वह एक सुंदर लड़की है। ये क्या आप लोग को मैंने पहले दिन बताया था कि ये साइन जो है, साइन माने चिन्ह जो है, ये प्रश्नवाचक का है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तीसरा है कम हियर प्लीज, कृपया यहाँ आइए। तो ये आपसे निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, तू दीर्घायु हो। पांचवा है हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच, वाह भारत ने मैच जीत लिया है। तो अलग अलग 5 प्रकार के आपके वाक्य हुए, और ये सभी वाक्य जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई प्रकार के वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बने हैं, इसलिए इसे सेंटेंस कहा जाएगा। कंप्लीट सेंस, सबका पूरा पूरा और सही भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए इनको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर एक भी कमी होती है तो यह इनकम्प्लीट हो जाएगा, सही नहीं होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब तो हम वाक्य को डिफाइन कर लिए, परिभाषित कर लिए, समझ गए कि ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह होता है, कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा भी अर्थ निकलना चाहिए, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप लोग को समझाया कि वाक्य कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अर्थात एक एक वर्ड जोड़ के सेंटेंस बनते हैं, एक एक शब्द जोड़ के वाक्य बनाए जाते हैं। इसके बाद कंप्लीट माने उसका पूरा भी अर्थ निकलना चाहिए, तो ही उसे वाक्य कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के काइंड्स, जिसको हम लोग टाइप्स भी कहते हैं, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। तो मुख्यतः वाक्य जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रयोग में हम लोग 5 पढ़ते हैं। तो पहला है अ स्टेटमेंट, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी, इसको हम लोग इमोशनल या एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस।
तो अलग अलग 5 प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 5 प्रकार हुए। स्टेटमेंट अर्थात डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्टेटमेंट माने कथन भी कहते हैं, विधिवाचक वाक्य। तो इसको डिक्लेयर जिसको किया जाए उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड सेंटेंस। इंपरेटिव माने आदेश सूचक वाक्य होता है। इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको इमोशनल या एक्सक्लामेशन भी हम लोग कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छाबोधक वाक्य होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे जानेंगे। तो इसमें हम लोग होता है मेक्स अ स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट बने। पहला एग्जाम्पल आप लोग इस पर सेट करेंगे। दूसरा है आस्क्स क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपरेटिव जिसमें गिव्स कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये किया जाता है। एक्सक्लामेशन में एक्सप्रेस इमोशन। ऑप्टेटिव में गिव्स, विश, ब्लेस, प्रे, कर्स। स्टेटमेंट माने कथन होता है, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ग्रामर में इसमें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका काम क्या है स्टेटमेंट का, डिक्लेरेटिव का? तो मेक्स अ स्टेटमेंट, वाक्य एक बनाना। तो पहला एग्जांपल जो मैं सेंटेंस का डिफाइन करते समय आप लोग को लिखे थे उसको देखिएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस भी उसको कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, तो आस्क क्वेश्चंस, उसमें प्रश्न किए जाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखिएगा। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मतलब कमांड सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो इसमें गिव्स कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस भी होता है, सलाह दिया जाता है। इंपरेटिव माने आदेश सूचक वाक्य, कमांड माने भी आदेश सूचक वाक्य, दोनों का एक ही नाम है। तो इसमें किया क्या जाता है, या तो आदेश दिया जाएगा, नहीं तो रिक्वेस्ट माने प्रार्थना किया जाएगा, एडवाइस माने सलाह दिया जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेश सूचक वाक्य है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग देखेंगे। इसके बाद है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग एक्सक्लामेशन या इमोशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें एक्सप्रेस इमोशन का मतलब है जिसमें सुख, दुख, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा के भाव व्यक्त हों, उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या इमोशनल सेंटेंस या एक्सक्लामेशंस भी कहते हैं, जिसमें एक्सप्रेस माने व्यक्त किया जाता है इमोशंस का। तो इमोशन आपके सुख का हो सकता है, दुख का हो सकता है, क्रोध का, घृणा का, आश्चर्य का हो सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर इसमें 5 देखिएगा, और इसको हम जानबूझ के नीचे कर दिए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छाबोधक वाक्य होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य, तो इच्छाबोधक वाक्य मैंने यहाँ लिखा क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही 4 हैं। प्रयोग में इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है।
पांचवा का होता है, लेकिन यह किसी न किसी सेंटेंस से जुड़ जाता है, इसलिए इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग जानेंगे। इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इच्छाबोधक वाक्य में क्या होता है महत्वपूर्ण, तो गिव्स विश, इसमें विश माने इच्छा व्यक्त किया जाता है, ब्लेस माने वरदान दिया जाता है, प्रे माने प्रार्थना किया जाता है, और कर्स माने श्राप दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। जो आप लोगों को सेंटेंस को डिफाइन करते समय 5 आप लोग को एग्जाम्पल लिखे थे ना, उसी 5 एग्जाम्पल पर ये आपके 5 सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस माने वाक्य के भेद होते हैं। सभी एग्जाम्पल पर मैंने सेट कर दिया है। यह एक्सप्लेन किया है कि कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, द मेक्स अ स्टेटमेंट उसका कथन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपरेटिव माने आदेश सूचक वाक्य जिसमें आदेश होगा, प्रार्थना होगा, सलाह होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब इसमें एक्सप्रेस इमोशन, इसमें इमोशन और सुख दुख क्रोध का होगा, इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस माने इच्छा बोधक वाक्य जिसमें विश माने इच्छा, ब्लेस माने वरदान, प्रे माने प्रार्थना और कर्स माने श्राप होता है, उसका एग्जाम्पल 4 देखिएगा। मैंने जानबूझकर इसको ऊपर नीचे किया है क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। 5वां का प्रयोग हम लोग अपने सुविधा अनुसार करते हैं। इतना ही आज हम लोग के तीसरे वीडियो में होगा। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को सेंटेंस बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।